Today we will be discussing very important topic of physics and every time the questions are coming. हर साल इसमें से questions आते हैं और ये काफ़ी important topic है. थोड़ा सा हम लोग इसे प्रैक्टिकली कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको बहुत डीपली अंदर घुस के देखेंगे. ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं. जैसे मान लेते हैं अगर हम कहीं किसी सर्विस पे जा रहे हैं और एकदम से हम किसी दरवाजे को पकड़ते हैं जिसका मेटल का नॉब है, तो जब आप इसे पकड़ते हैं तो आपको शॉक लगता है. तो ये शॉक क्यों लगा है सोचिए. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें, बेसिकली जब हम किसी ग्लास रॉड को बेसिकली किसी फर्श से रब करते हैं, तो जब रब करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली उसके ऊपर कुछ चार्जेस आ जाते हैं और वो चार्ज की वजह से बेसिकली वो जो बॉडी है वो किसी अगर पेपर के पास लेके आई जाती है तो वो पेपर को अट्रैक्ट करती है. तो यहाँ पे ऐसा कौन सा फोर्स लग रहा है और ये फोर्स किस वजह से आ रहा है जिसकी वजह से ये जो बॉडीज हैं ये अट्रैक्ट करें. तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखें तो हर कंडीशन में कहीं ना कहीं चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये जो चार्जेस हैं ये रेस्ट पे हैं. लेकिन जब पॉजिटिव और नेगेटिव ड्यू टू अट्रैक्शन बेसिकली यहाँ पे कोलाइड करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली स्पार्किंग जनरेट होती है. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपको देखने को मिल रही है और इसी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बहुत डीपली देखने वाले हैं आज की क्लास में. तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बहुत डीपली देखेंगे और उसके बारे में ढंग से पढ़ेंगे. तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं. इलेक्ट्रा वर्ड बेसिकली रिप्रेजेंट करता है चार्जेस के लिए और स्टैटिक्स मतलब चार्जेस एट रेस्ट. तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली चार्जेस के बारे में बात करेंगे. जो भी चार्जेस हैं वो किस पे रहेंगे, रेस्ट पे रहेंगे. किस पे रहेंगे, रेस्ट पे रहेंगे. अब हम पहले समझते हैं कि ये चार्जेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं और चार्जेस होते क्या हैं. तो चार्जेस किसी भी बॉडी की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो जो चार्ज है वो किसी दूसरे चार्ज को बेसिकली अट्रैक्ट करता है या किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करता है. किसी बॉडी पे अगर कोई चार्ज आ गया है, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो आपको पता है अगर किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. और अगर मान लेते हैं कोई दो सिमिलर बॉडीज हैं, दोनों पे सिमिलर टाइप का चार्जिंग हुआ, जैसे मान लेते हैं दो ग्लास रॉड है, सेम फर्श से आपने बेसिकली रब किया था, दोनों पे क्या आएंगे, पॉजिटिव चार्जेस आएंगे. अगर दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे या दोनों पे नेगेटिव चार्ज आएंगे तो दोनों केस में क्या होगा, अगर इन दोनों रॉड को पास में लेके आएंगे तो यहाँ पर रिपल्जन आएगा. उसी तरीके से अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर जब हम पीस ऑफ पेपर के पास लेके आ रहे हैं तो बेसिकली कॉम्ब के ऑपोजिट चार्ज जो है वो बेसिकली पेपर पे जनरेट हो जाता है ड्यू टू इंडक्शन और यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो पेपर है वो अट्रैक्ट होने लगता है. तो यहाँ पे ऑपोजिट चार्जेस फॉर्म हो गए और ये ऑपोजिट चार्जेस के कारण बेसिकली क्या हो रहा है, अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है. तो यहाँ पे आपके पास अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो हम लोग बोलते हैं लाइक चार्जेस. जैसे कोई बॉडीज हैं पॉजिटिव चार्जेस हैं तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, लाइक चार्जेस. उसी तरीके से अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, अनलाइक चार्जेस. तो अगर कोई बॉडीज हैं जिनके पास सिमिलर चार्ज है तो क्या बोलेंगे, लाइक चार्ज. और अगर कोई बॉडीज हैं जिन पे अपोजिट चार्जेस हैं तो क्या बोलेंगे, अनलाइक चार्जेस. तो यहाँ पे ये हमने लाइक और अनलाइक चार्जेस को समझ लिया. अब हम समझते हैं कि ये भाई चार्ज कहाँ से आ गया. अगर हम बात करें किसी भी एटम की, तो किसी भी एटम के अंदर अगर हम देखें तो दो पार्ट होते हैं. एक होता है आपका न्यूक्लियस. मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ. जैसे यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियस होता है. इस न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली क्या क्या होते हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं. और बाहर जो होते हैं वो शेल्स देखने को मिलते हैं जिनको हम ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, शेल्स भी बोलते हैं. शेल्स या फिर ऑर्बिट्स. आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ये केएलएम शेल्स के बारे में पढ़ा होगा. तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं इस तरह. इन इलेक्ट्रॉन्स पे मास काफी कम होता है जबकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे मास काफी ज्यादा होता है. अब सर कम और ज्यादा कितना होता है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास जो होता है वो होता है आपका 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg. वहीं अगर मैं बात करूं मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन की तो ये कितना होता है, ये होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg. अच्छा सर चार्ज किस किस पे होता है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है. न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है. न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता. न्यूट्रॉन पे नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है. तो अगर हम इस पे बात करें तो यहाँ पे चार्ज बेसिकली किसकी वजह से आ सकता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से. अब सर यहाँ पे बताइए कि ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही क्यों चार्ज आता है, प्रोटॉन क्यों नहीं ट्रांसफर होता. तो अगर आप यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियस दिख रहा है आपको. अब ये न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है. ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली इतना तेज होता है कि ये जो प्रोटॉन है निकल के बाहर नहीं जा सकता, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है
ये दूर है। अब जितना दूर होगा उतना ही इसका प्रभाव कम पड़ेगा। जैसे जैसे प्रभाव कम पड़ेगा आप इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल के बाहर कर सकते हैं। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर करता हूँ या इस इलेक्ट्रॉन को देना चाहता हूँ सिस्टम के अंदर, तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। अपने आप तो अंदर जाएगा नहीं और निकलेगा भी नहीं। तो यहाँ पे मेरे को कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर या अंदर जा सकता है। चलिए मैं एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। मान लेते कोई बॉडी आपके पास है और उस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, उसके मास और चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम देखें यहाँ पे, अगर मैं इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर डालता हूँ, अगर इस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन डालता हूँ या इस बॉडी को चार्ज करता हूँ, इलेक्ट्रॉन डाल देता हूँ, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी घट जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, प्रोटॉन की संख्या वही थी, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब हम मान के चलते हैं, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन इसको दिए जा रहे हैं, तो मास पे क्या फर्क पड़ेगा? सर मास पे कैसे फर्क पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन आप डाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास है। जब आप इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डालेंगे तो बेसिकली मास भी क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। तो मास भी क्या होता है? बढ़ जाता है। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स को आप निकाल लेते हैं बाहर, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूं तो ओवरऑल अगर इस एटम पे देखा जाए तो बेसिकली क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा ही रहेगा। तो ओवरऑल चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तब आएगा जब इस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल देंगे। और इस केस में इसका मास इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जा रहे हैं, भाई मास तो कम होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा? मास डिक्रीज हो जाएगा। तो ये एक आपका क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मान लेते हैं इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, तो मास बढ़ रहा है कि मास घट रहा है? अब हम समझते हैं कि यहाँ पे बेसिकली कभी भी अगर आप किसी एटम को बेसिकली चार्ज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे चार्ज करने के कौन कौन से तरीके हैं? तो हमारे पास कुछ 3 तरीके होते हैं। पहला होता है इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन का क्या मतलब है? तो हम समझते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। तो अगर मान लेते हैं यहां पे एक आपको कंडीशन दे रखी है कि एक ग्लास रॉड है, इस ग्लास रॉड को आप किसी स्फीयर के पास लेके आते हैं। ये न्यूट्रल था। क्या था? न्यूट्रल था। और जब इस रॉड को आप इसके पास में लेके आएंगे और रॉड के ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, मान लेते पॉजिटिव चार्ज है, तो क्योंकि ये न्यूट्रल कंडक्टर है तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना होगा? 0 होगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होंगे। तो यहां पे जब ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास लेके आया जाता है, तो यहां पे बेसिकली इसमें से जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इसके पास में आ जाता है और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस पे पॉजिटिव चार्ज बाहर की साइड डेवलप हो जाता है और यहाँ पे कुछ पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस बन जाते हैं, जिसको बेसिकली इंड्यूस्ड चार्जेस का नाम बोलते हैं। और इस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर मान लेते हैं किसी तरीके से हमने इस पॉजिटिव चार्ज को निकाल के बाहर कर दिया, तो ओवरऑल इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है। तो ये जो पहला तरीका है इसको बोला जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। सेकेंड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। मान लेते हैं हमारे पास 2 बॉडी है और इन 2 बॉडीज पे चार्जेस है। मान लेते हैं 2 सिमिलर बॉडी है, एक के पास Q1 चार्ज है, एक के पास Q2 चार्ज है। तो अब यहां पे क्या होगा? जब इन 2 बॉडीज को मैं कांटेक्ट में लेके आऊंगा, तो यहां पे बेसिकली क्या बनेगा? यहां पे बेसिकली क्या होगा? जब कांटेक्ट करके फिर आप अलग अलग करेंगे तो यहां पे दोनों के ऊपर सिमिलर चार्जेस आ जाएंगे। और अगर आप देखें तो ये मान लेते हैं Q डैश हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? Q डैश हो गया। हमको पता है कि जो भी चार्ज है पूरे सिस्टम के ऊपर वो कैसा रहना चाहिए? कंजर्व रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी चार्ज लॉस हो नहीं सकता। तो हमको पता है कि जो पहले चार्ज होना चाहिए, पहले चार्ज कितना है? Q1 प्लस Q2 और बाद में कितना टोटल चार्ज हो गया? Q डैश प्लस Q डैश। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2Q डैश। तो यहाँ पे Q डैश कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हर एक पे चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये 2 बॉडीज कैसी हैं? सिमिलर है और दोनों कैसे में लेके आए हैं? कॉन्टैक्ट में लेके आए हैं। तो ये जो दूसरा तरीका है इसको बोला जाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तीसरा जो तरीका होता है दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अगर मान लेते हैं 2 बॉडीज को रब किया जाता है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है? कुछ हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर हो जाते हैं तो बेसिकली बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है, जिस पे चार्ज गया है या इलेक्ट्रॉन गए हैं।
तो यहां पे बेसिकली क्या होता है, चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के भी कारण। तो यहां पे हमने 3 मेथड्स पढ़े, कौन कौन से, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की बात करी। होप ये लेक्चर आपको यहां तक समझ में आया होगा। आप लाइक करिएगा इस वीडियो को, अगर कोई दिक्कत हो जरूर बताइएगा। थैंक यू।